नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है। आज हम कोई मुद्दा लेकर नहीं आए हैं, बस एक छोटा सा सवाल लेकर आए हैं। आप खुद जरा सोचिए, आज हमारे पास क्या नहीं है? मोबाइल है, इंटरनेट है, वाईफाई है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे मन में कुछ बातें आती है, जब हम परेशान होते हैं, तो हमारे आसपास एक भी लोग वैसे नहीं दिखाई देते हैं जिनसे हम अपनी दिल की बातें कर सके। जबकि हम अगर देखें तो अपने आसपास बहुत भीड़ देखते हैं, लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन जब अपने दिल की बात किसी से कहने की आती है तो हमारे पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिससे हम अपनी दिल की बातें कह सके। जबकि आज हमारे पास फोन है, हम सीधे फोन करके बात कर सकते हैं, चैट पर बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत ज्यादा दूरियां हो गई है, लोग अपनापन भूल चुके हैं। और आज का हमारा सवाल यही है कि क्या आज के समय में लोग पहले के जमाने के इतने अकेलेपन हो गए हैं, या आज भी लोग अपनापन लोगों में ढूंढते हैं? चलिए सीधे लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। भैया, हम देखते हैं अभी के टाइम में कि हम लोग के पास फोन है, हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट पर बात कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पहले के टाइम में जो रिश्ता हुआ करता था घर में, वो रिश्ता अब कमजोर हो गया। अब हम लोग के पास कोई अपने घर में भी वैसा इंसान नहीं बच पाता है जिससे हम मन का बात कर सके। पहले आदमी इकट्ठा रहता था, अब आदमी इकट्ठा नहीं रहता है। अब अपने में व्यस्त आदमी है तो किससे कैसे बात करेगा? बात ही हो गया। पहले था कि गांव का आदमी बैठता था, समाज का आदमी बैठता था, एक दूसरे से बात विचार करता था। अब हो गया अपने आप में सब व्यस्त हो गया। किसी को कहीं जाना है, कहीं जाना है, कमाना है, क्या करना है, बहुत किस्म की बात है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आसपास बहुत भीड़ है। आप यही देख लीजिए कितना भीड़ है, लेकिन यहाँ पर आप अपना मन का बात किसी से नहीं कह पाएगा, या फिर कोई दिक्कत होगा तो ऐसा दिखेगा कि हाँ, इस आदमी से हम मन का बात कहेंगे तो ये बात अपने तक रखेगा या फिर मेरा मदद करेगा। ऐसा तो ये है, कोई मन की बात बताता है आदमी, हर एक किस्म का आदमी है, बताता है। कोई बात समझ आए, कोई नहीं समझ आए। भैया, अभी के टाइम में हम देखते हैं कि जितना फोन हो गया है, जितना हम लोगों के करीब आ सकते हैं, उतना ही दूर हो गया अब। मतलब पहले ऐसा होता था कि मोहल्ला में लोग निकलता था, बातचीत करता था, 4 आदमी बैठ के, लेकिन अब लोग मोहल्ला में भी नहीं निकलता है। जब होता है तो फोन लेके निकलता है, अपना बात करते हुए फोन पे ही निकल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें अपना मन का बात, जैसे हमें कोई परेशानी हो गया आज, तो मेरे आसपास कोई ऐसा आदमी नहीं दिखेगा जिसको अपना मन का बात बता सके। मैडम, कहने की बात हो गया ना कि अपना परेशानी बताने से भी हल नहीं होता है, खुद को ही सॉल्व करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यही है। आज के दौर में अपना दौर में सब कोई जीता है, दूसरे के लिए नहीं जीता। आजकल भाई भाई में तो बनता नहीं, तो क्या बाहर वाले से बनेगा? सबसे बड़ी बात यही है। इसके लिए अपना ही आदमी लोग सोचता है, अपने खुद के लिए सोचता है, दूसरे के लिए नहीं सोचता। बाल बच्चा के लिए सोचता है, अपने घर परिवार के लिए सोचता है, दूसरे के लिए नहीं सोचता है। बस इतना ही बात है, अब कोई बात नहीं है और कुछ। तो भैया, आपको लगता है कि अभी के टाइम में जो मोबाइल है वो कहीं ना कहीं हम लोग के रिश्ते को कमजोर कर रहा है, थोड़ा दूरी बना रहा है? बिल्कुल दूरी बना रहा है। मोबाइल जो है खास करके बच्चों के लिए जो है बिल्कुल सही नहीं है। ये डिजिटल जो ये युग आ गया है, मोबाइल तो सही है, वो गलत नहीं है। इसलिए कि हम लोग पहले बहुत सा किताब खरीदते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज जो है डिजिटल युग में मोबाइल में ऐसे ऐसे मटेरियल हैं जो दुनिया का कोई भी ऐसा बुक नहीं है जो मोबाइल में नहीं है। तो हमारी आदत के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी आदत क्या है। अगर हम सही मायने में पढ़ना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे, तो उसके लिए मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जानकारी होना चाहिए कि मोबाइल किसको यूज करना है। कम से कम 18 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं उनको मोबाइल से दूर रहना चाहिए, इसलिए कि उनको ये समझ नहीं होती है कि हमको क्या करना है। और जिनको समझ है कि हम अच्छा कर सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा अध्ययन करना है, तो उसके लिए मोबाइल कोई खराब चीज नहीं है। पहले के टाइम में हम देखते थे कि मतलब ऐसा होता था कि मोहल्ला में सब एक दूसरे को जानता था, कोई भी दिक्कत होता था तो सब जाता था मदद करने। अब तो कोई जान भी नहीं करता। अब तो लोग जो मोहल्ला में लाइन कटने पर सब लोग बाहर निकलता था कि लाइन कट गया, चलो बाहर हवा खाएं, ताजा हवा, लेकिन अब वो भी नहीं निकलता है। सब अपने अपने बिजी। इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज जो है आर्थिक युग आ गया है। पहले जो है देखने के लिए मिलता था कि किसी घर में एक व्यक्ति जो है अगर जॉब करते थे, किसी प्रकार से पैसा अर्न करते थे, तो कम से कम 20 आदमी 25 आदमी को पालते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, खिलाते थे। इस आर्थिक युग में हम लोगों के ऊपर इतना न बोझ हो गया हुआ है कि अगर आज के युग में हर व्यक्ति अगर कुछ काम नहीं करे
और अर्न नहीं करे तो पहले की तरह जो है एक घर में 20 आदमी को बैठा करके खिलाना पढ़ाना, उसका दैनिक जीवन की सारी समस्या को देखना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए कि हर व्यक्ति आज के समय में सोच रहा है कि हम अच्छा से रहें, अच्छा अपने बच्चों को शिक्षा दें। कोई भी ऐसा घर नहीं है, पहले शिक्षित आदमी खोजने के लिए हम लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था, दूर से नज़रों घुमा करके देखना पड़ता था कि गांव में कौन पढ़ा लिखा है नहीं है, उससे चिट्ठी पढ़वाने के लिए लोग जाते थे। तो हर घरे में मिल जाता है। आज जो है बहुत खुशी की बात है कि कम से कम इतना जरूर हम लोग आगे हो गए हैं कि हर घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों के बीच से प्रेम क्यों खत्म हो रहा है। एक आंगन में बैठ करके हम लोग 10 परिवार बैठ करके खाते थे। परिवार तो छोड़ दीजिए, हम ये भी देखे हैं कि पूरे मोहल्ले इकट्ठे होकर के, गांव से हम रिलेटेड हैं तो देखे हैं कि गांव के मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते थे, दरवाजे पर बैठते थे, सब कोई अपने घर से कुछ न कुछ लाते थे। कोई सत्तू लेकर के आ गए, कोई अचार लेकर के आ गए, कोई प्याज लेकर के आ गए। एक जगह बैठ करके, बड़ा थाली नहीं मिलता था तो कठौत में ही हम लोग सान देते थे। वो हम भी किए हुए हैं। 25 आदमी 30 आदमी बैठ करके हम लोग प्रेम से खाते थे। आज प्रेम इसीलिए खत्म हो गया है कि स्वार्थ का युग आ गया है। फोन पे बहुत ज्यादा बिजी रहता है, फोन पे स्टेटस लगाता है, सोशल मीडिया पे सब कुछ शेयर करता है। एक तरह से फोन हम लोग के लिए अच्छा भी है, बहुत आसानी से लोग से जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि जो मन का बात होता है, जब मन का बात कहने का होता है तो हम लोग सब पे विश्वास नहीं करते। बहुत कम ही लोग मिलता है या फिर मिलवो नहीं करता है बहुत लोगों को। अपना अपना यूज पे है, जैसे फोन भी अच्छा भी है बुराई भी है, अपना अपना यूज जैसे कर सकते हैं वो यूज के लिए परफेक्ट है। क्योंकि आदमी बहुत होता है कि सारा दिन काम करते रहता है, इंस्टाग्राम पे कुछ भी आलतू फालतू देखते रहता है। बहुत लोग ऐसा चीज़ होता है कि पढ़ाता भी है, लिखाता भी है, सोशल मीडिया वर्क भी करता है, पैसा भी कमाता है। तो आपका अपना चॉइस है कि हम कोई भी चीज़ को किस तरह से एडजस्ट करें वो हमारे लिए फायदेमंद हो। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से जो पहले का टाइम का जो लोग था और जितना अपनापन था लोग में, परिवार में, वो अब कम हो गया है? फैमिली तो कम हो चुका है, क्योंकि पहले के ज़माने में था कि फ़ोन नहीं था, आपस में शाम में हुआ बात, आपस में फैमिली से बात करते थे। अब क्या हो गया है, चेंज हो गया है कि अब आपस में बात करने का दूर, अब फ़ोन है, फ़ोन पे देख एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, कोई काम भी लगा तो व्हाट्सअप कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है कि पहले के ज़माना था कि 10 गो आदमी बैठता था गांव परिवार में, बातचीत कर रहा था सही से फैमिली के बारे में, किस तरह से गाँव का विकास भी करना है। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पे हो गया है ये भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि पहले के ज़माना था कि किसी के पास में जाओ चिट्ठी लेके अनेक तरह के प्रकार, लेकिन अब जो सोशल मीडिया हुआ है, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक व्हाट्सएप हो, इससे थोड़ा लाभदायक हुआ है। अच्छा, तो एक बात बताइए भैया, आपको लग रहा है कि पहले के टाइम में ही रिश्ता ज्यादा ठीक था, अब थोड़ा खराब हो गया, अपना लोग नहीं बचा है? नहीं, बहुत सारा लोग ऐसा हो गए हैं कि जैसे अपना मतलब रखता है, दूसरा से कोई इंटरफेयर नहीं है। आदमी के पास डर के मारे इतना न भय हो गया है ना, एक दूसरे को आदमी इंटरफेयर नहीं करना चाहता है। इतना न भय आदमी के अंदर हो गया है कि दूसरे को इंटरफेयर करना नहीं चाहता। बोलता है कि बाप रे मदद करेंगे तो कहीं हम ही को ना भारी, उसको मदद करने का हो सकता है 2-4 आदमी लेकर उसको ना मार के हम ही को मार दे। तो इसलिए आदमी को इतना न दिल के अंदर भय हो गया है ना कि दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहता है। इसलिए आदमी को पैसा देना ही, दीजिएगा तो लेने का कैपेसिटी है तो दीजिए, नहीं तो अपना शांत रहिए आराम से। आपको लगता है कि फोन की वजह से ये सब दूरी हो रहा है? सब फोन की वजह से हो रहा है दूरी, और कुछ सब व्यस्त रहता है फोन में, दुनिया से कोई किसी का मतलब है नहीं। लेकिन भैया फोन के से तो और आसान होना चाहिए, हम लोग को जब मन करेगा वीडियो कॉल कर लेंगे, जब मन करेगा चैट पे बात कर लेंगे। काम वाला न करेगा सर, बिना काम वाला तो हमें लगा रहता है। छोटा बच्चा पढ़ने की उम्र में तो मोबाइल देखते रहता है, पढ़ेगा क्या, वो व्यस्त इसी में रहेगा। तो आपको लगता है कि पहले का टाइम जो था उसमें जो रिश्ता था वो घर परिवार में, और अभी में जो है बहुत फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। पहले थोड़ा दुख सुख बांट लेता था लोग, अब तो सुनता है, बोलता है बाप रे, तो अपना दुखे सुनाने लगता है जब मन करे। जी जी, सही एकदम सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। भैया अभी के टाइम में हम देख रहे हैं कि लोग एकदम अपनापन से दूर हो गया है। कोई भी दिक्कत होता है तो हम लोग के पास आसपास 2 लोग नहीं रहता जिससे हम अपना परेशानी बता सके। क्या लगता है, पहले के टाइम ज्यादा ठीक था कि अभी का टाइम? पहले का टाइम ठीक था, अभी का टाइम तो बेकार चल रहा है। किसी का पास में किसी का समय नहीं है कि किसी को मदद करे। लोगों को केवल अपने बेचैनी में है ज़्यादा, कुछ काम धाम है नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा है, इसलिए। क्या लगता है फोन की वजह से ये सब हो रहा है, सोशल मीडिया की वजह से? सब सोशल मीडिया के वजह से हो रहा है। सोशल मीडिया सुधिया जाए ना तो सब सुधिया जाए।
भैया आपको क्या लग रहा है, पहले के टाइम में लोग देखते थे कि कुछ बारिश मतलब कुछ भी लाइन वाइन करता था या फिर बारिश वारिश होता तो मोहल्ला में लोग निकलता था, आपस में बातचीत करता था, लेकिन अब देखते हैं कि आसपास भीड़ बहुत है, लोग बहुत है, लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जब मन का बात कोई अपना दुख सुख बताने का बारी आता है तो सब अपने में रख लेता है, सोचता है कि दूसरे को नहीं बताए। सब स्वार्थी हो गए हैं, जो कोई दुबत की बात नहीं है। पहले की अपेक्षा अब आदमी स्वार्थी हो गए हैं, कोई किसी से नहीं चाहते हैं, अपना तो चिन्ह ही नहीं रहा है, कोई चिन्ह पहचान भी नहीं होता है कि कोई किसी को चिन्हता है, अपना अपना मगन है। सब सुख का बात नहीं बताता है कि अरे जलने लगेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। अपना दुख से दुखी नहीं है, जो दूसरा के सुख देख के दुखी रहता है, इसी प्रॉब्लम है और इधर ज्यादा हो गया है। तो आपको लगता है कि पहले का टाइम में ज्यादा ठीक था अभी से? जी मैम, ठीक था, पहले ठीक था, आज भी ठीक है, चल ही रहा है। अब तो रहना तो इसी देश में ना है, तो चलना तो है इसी में। लेकिन पहले ज्यादा ठीक था, हाँ। परिवार में भी सब कुछ हाँ था, और ये सब हुआ है, लेकिन अभी भी अच्छा ही है, ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ नहीं है, चल ही रहा है ना। अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत लोग का ऐसा होता है कि घर में बहुत दिक्कत है, लेकिन वो लोग निकल के किसी से बात नहीं करता है। घर में भी ऐसा दो लोग उसको लोग को नहीं मिलता है कि अपना मन का बात कह सके। तो आपको लग रहा है कि आसपास बहुत लोगों का भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग है, लेकिन कोई भी ऐसा लोग नहीं है जिसपे हम लोग विश्वास कर सके अपने मन का बात। हाँ, ऐसा तो है ही, हो ही रहा है, जबकि कोई आदमी एक दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अब रह मोबाइल की बात, मोबाइल जब से ये मोबाइल स्कीम पर निकला है, घर की चाहे वो बेटियां हो, चाहे बेटे हो, चाहे बीवी हो, आप काम करके जा रहे हैं, अब उनसे खाना मांग रहे हैं तो यूट्यूब चला रहे हैं, खाना मांगेगी खाना दे दो तो जाइए ना, काट कर खा लीजिए, काट कर, कोई दिक्कत हो जाएगा, इतना दिन तो हम देवेंगे। तो ये सबसे थोड़ा पारिवारिक माहौल गड़बड़ाता है और आदमी में थोड़ा टेंशन पैदा होता है, इसी में थोड़ा फूट हो रहा है आदमी को। तो ये सब पर थोड़ा सुधार होना चाहिए। अब बाकी तो सब जैसे चल रहा है, जिंदगी चल ही रहा है। तो आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा एक दो आदमी है जिसपे आप विश्वास कर सके, अपना मन का बात बता सके? नहीं, एक भी नहीं। नहीं। लेकिन लोग बहुत होगा जो आपका मजाक उड़ाएगा, आप पे उंगली उठाएगा, बहुत होगा, लेकिन मन का बात जो समझ ले उसका कोई नहीं। देखिए, ईंट और डंडा उसी पेड़ पर चलता है जो फल देता है। आम के पेड़ पर ईंटा पत्थर मारते हैं लोग, बबूल के कांटे पर नहीं मारते हैं, तो जानता है कि फल देने वाला है। इसलिए अच्छे अगर आदमी हैं तो उस पर लोग उंगली उठाते ही हैं, बुरे पर नहीं। तो आप उससे अगर दुख दो बात सुनाने जाइएगा तो आपका दुख सुनेगा नहीं, वो बाद में मजाक उड़ाएगा आपका, फलाने के घर में ऐसे है, उसका बेटा ऐसे है, जबकि खुद को अपने आप देखना चाहिए कि मेरा घर साफ है कि नहीं है, तब दूसरे के घर के बारे में सोचना चाहिए। उसकी लड़कियां इधर जा रही है, उधर कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, मजबूरी क्या है उसके साथ, ये तो उसको वो तो नहीं पूछता है। भैया आपको क्या लग रहा है कि पहले के टाइम में जो था, पहले हम लोग मोहल्ला में निकलते थे, बातचीत करते थे, सबसे थोड़ा मन का बात भी बोल देते थे, तो सामने वाला मजाक नहीं उड़ाता था, लेकिन अब हम लोग एक बात बोलेंगे तो उधर से दो को टॉन्ट सुनने के लिए मिलता है, ऐसा भी नहीं सभ्यता आजकल लोग बच्चे लोग भी है ना, सेल्फिश रहना पसंद करते हैं। अब पश्चिमी सभ्यता हावी होता जा रहा है, अपना बिहार का संस्कृति खत्म होता जा रहा है, और पहले वाला रहा नहीं। सब बच्चा चाहता कि फ्रीडम रहे, माँ बाप से अलग रहे। अब बूढ़ा माँ बाप का सेवा सत्कार भी बिहार में कोई संस्कृति नाम का चीज़ नहीं रहा। पहले था कि बाप ने बुजुर्ग का, अपने माँ बाप पहले एक बच्चे को 4 को पालता था, आज एक माँ बाप को पालना मुश्किल हो रहा है। ये रीजन है। आप पहले से मोदी सरकार में भी पढ़ा, अभी एजुकेशन की तो हाई लेवल हो गया है, मगर रोजगार की बहुत कमी है और रोजगार नहीं मिल रहा। बिहार में काम धंधा नहीं है, खाली यहाँ नेतागिरी लोग अपना चमका रहे हैं और कोई किसी प्रकार का कोई रोजगार का प्रावधान नहीं हो रहा है, नहीं कुछ मीडिया हो रहा है, नहीं कोई रोजगार का शिक्षा तो है ही नहीं। तो भैया आपको लगता है कि अगर आप अपने आसपास ही देखें तो कोई 2 आदमी ऐसा मिल जाए, 3 को, जो भी एगो भी, जिससे आप अपना मन का बात बोल सके, अपना परेशानी बोल सके, तो उल्टा आपका मजाक न उड़ाए या फिर आपको न सुनाए के लिए तुम्हारा बेटा तो ऐसा निकल गया, वैसा निकल गया। वो तो है, हर एक संस्कृति में, हर एक कल्चर में जाइएगा तो लोग मजाक उड़ाता ही है, मगर बिहार में यहाँ पर कानाफूसी बहुत ज़्यादा होता है। कोई बेरोजगार है, काम नहीं है, जैसे आप गुजरात जाइए, दिल्ली जाएं, बॉम्बे जाएं, वहाँ पर काम की कमी नहीं है और दिन भर 2 शिफ्ट काम करते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा कानाफूसी हो रहा है और ज़्यादा बेकार काम, टाइम पास हो रहा है। तो आपके पास 2 लोग ऐसा मौजूद है अभी, मतलब अभी या फिर कभी जब आपको परेशानी हो तो आप उनसे अपना बात बता सके? तो शेयर तो करना पड़ता है। देखिए, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि शेयर करने का, कि हमारा पत्नी है तो उसे आप शेयर कर सकते हैं, और दूसरे तक शेयर करिएगा तो आपको मजाक उड़ाएगा।
अब माँ बाप है, माँ बाप तो शेयर करता है। आज के डेट में लोग अपना माँ बाप को तो लाइक करते नहीं हैं, तो पत्नी को वही 5 जाते हैं, शेयर करते हैं। देखते होंगे कि अभी लोग फोन चला रहा है, फोन पे वीडियो कॉल करता है, चैट करता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी अगर अपना ऐसे देखे आस पड़ोस में ही, तो हम लोग को एक आदमी ऐसा नहीं मिलता है जिससे अपना कोई घर में परेशानी हो या फिर किसी भी तरह का परेशानी हो तो हम उसको बता पाए कि हाँ हमको ये परेशानी है और वो हम लोग का मजाक ना उड़ाए। वैसा तो कोई ये जगह अभी है नहीं। परेशानी भी जिसको है वही ना झेल लेगा परेशानी, लेकिन समाज में अखनी उस ढंग के कोई आर्थी नहीं है जो कुछ सुना सके, कह सके, किसी से राय सलाह ले सके। तो आपको लगता है कि पहले के टाइम में जो ज्यादा लोग था वो ज्यादा अपनापन रहता था, रिश्ता ज्यादा अच्छा था, अभी खराब हो गया? हाँ, अभी बिल्कुल दूरी है। पहले पर ज्यादा नजदीकी था, अभी ज्यादा दूरी पर चल रहा है। लोग हर कोई अपने अपने से दूरी रख रहा है। तो क्या कारण हो सकता है इस सबका दूरी बनाने का अपने परिवार से? ये द्वेष भावना सबको दिल में घुसा हुआ है, लालच लोभ घुसा हुआ है सबको अपना अपना। समय किसी आदमी के पास नहीं है कि किसी के प्रति समय दे। अब इतना ना महंगाई, लोग अपना रोजी रोटी धंधा में लगे हुए रहते हैं, और कोई तो बात है नहीं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया, फोन जितना हम लोग का मदद करने वाला हो गया है उतना ही अब दिक्कत भी दे रहा है, लोगों का रिश्ता खराब कर रहा है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। हाँ, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। देख रहे हैं कि क्या बोलता है, पे फोन ही सब जितना सोशल मीडिया मतलब हो रहा है सब बेकार। हाँ, इसका सब बहुत पहले बहुत। देखिए इतना भीड़ है, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो आपसे आके पूछे का चाचा सब ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी है, या फिर आप जाकर उसको बोले कि सुनो ना बेटा ये दिक्कत है, ऐसा ऐसा मदद चाहिए, तो आपको मदद कर देगा? कोई मदद नहीं करता है, कोई मदद नहीं करता है। आज के युग में कोई मदद करने वाला नहीं है। तो पहले हम देखते थे कि मोहल्ला में 4-5 लोग मिलता था, चाहे दोस्ते लोग आपस में मिलता था, किसी को कोई मदद चाहिए होता तो मदद मांग लेता था। लेकिन अब एकदम खत्म हो गया ऐसा, अब मदद के नाम पे लोग भाग जाता है। सही बात है, मदद के नाम पर बहुत लोग भागता है। तो आपको लगता है कि आपके आसपास या आपके घर परिवार में कोई ऐसा आदमी है जिससे आप मदद मांगे तो करे मदद? ना, हमको तो कुछ नहीं लगता है ना, सब लोग एकदम बदल गया है। हाँ, पहले से सब बदल गया है। पहले क्या देखने के लिए मिलता था समाज में? पहले तो बहुत चीज मिलता था, ऐसा थोड़ी है। अब तो जब बहुत लोग बदल गए हैं। पहले लोग थोड़ा रहता था, बातचीत करता था आपस में, है ना? अब कुछ भी नहीं है। अब पहले नहीं, बात नहीं है। चाचा, आपको क्या लगता है कि आज के समय में अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास उतना लोग नहीं है बातचीत करने के लिए, लेकिन पहले के टाइम में हम लोग निकलते थे, 4-5 लोग बैठा रहता था, बातचीत करते थे, आपस में कोई परेशानी वरेशानी होता था तो बताते थे। लेकिन अब भीड़ बहुत है लोगों का, लेकिन कोई भी ऐसा लोग नहीं जिससे अपना मन का बात बोल सके। मन की बात तो हम लोग हर चौराहे पर जाइएगा, अब बातचीत कीजिएगा तो जरूर बताएंगे मन की बात, लेकिन वो तो कोई आपकी बात है तो हम लोग हर चौराहे पर जितना आदमी है उतना रहबे करता है। ऐसा थोड़ी, अभी आप आए थे आपको आदमी बैठा हुआ मिला, कितने आदमी है? 10 आदमी 5 आदमी तो मिलबे करता है। लेकिन फिर भी लोग कहता है ना कि थोड़ा सा कोई परेशानी हो घर में या फिर कुछ भी घर का जुड़ा हुआ, तो हम लोग को अपने परिवार में वैसा एक आदमी भी नहीं मिलता इसको हम बताए तो लोग मेरा मजाक न उड़ाए या फिर उसमें 2-3 कमी और ना निकाले। घर के परेशानी तो हर घर में है, वो आउट होने वाला चीज नहीं है। बताने के लिए कोई बताते रहेगा, चाहे कुछ भी होगा, परेशानी तो है ही जीवन में। हाँ, परेशानी तो रहेगा ही। चाचा, आपको क्या लगता है कि आज के समय में हम लोग के पास 1-2 आदमी भी ऐसा है जिसको हम अपना मन का बात बताए तो हम लोग का मजाक न उड़ाए, या फिर अगर बोले कि चलो ठीक है तुम्हारी परेशानी है हम तुम्हारा मदद कर देते? चलो, इसमें अपना अपना सोच है, उसका नेगेटिव आदमी ज़्यादा निकलता है, पॉजिटिव कम निकलता है। इसीलिए सब आदमी अपना अपना मोबाइल में बिजी रहता है, आपके देखने के लिए कोई नहीं है। लेकिन अगर उसमें 2 कमी निकालना रहेगा तो सब आ जाएगा। 2 को नहीं, 10 को कमी निकाल देगा। अब भलाई ये को नहीं निकालेगा कि आदमी काहे ने हमसे बात कर रहा है, या इसका टेंशन घरेलू ज्यादा रहता है। आज का ज्यादा टेंशन घरेलू हो गया है। दिक्कत आ रहा है परिवार में, जो अब अपना लोग नहीं मिलता है, अपना 2 भाई में भी नहीं पड़ता है, अब सब लड़ाई झगड़ा करता रहता है जमीन के लिए, और ये बहुत दिक्कत होता है। तो ये सब सोशल मीडिया, फोन की वजह से हो रहा है। हाँ, सब फेक न्यूज ज्यादा है, फेक न्यूज ज्यादा चल गया, उसी में लोग बिजी ज्यादा है। अफवाह बात को लेके अधिक दबेगा लोग, जनरल बात जो सही होगा उस पर बहुत लोग कम है। अब घर में भी वैसा 2 आदमी नहीं मिले अपना मन का बात बोले। जी नहीं मिलेगा, सब लगता हाँ अपने मन में बिजी रहता है लोग। अच्छा चाचा, आप एक बात बताइए, आप लास्ट टाइम कब किसको कॉल किए थे, या फिर ऐसी कॉल किए होंगे चलो हालचाल ठीक है, या फिर परेशानी में कोई?
और आपको मदद किया गया हो? अभी तो किसी को अभी सवेरे से तो किसी का कॉल नहीं किया है, नहीं आया है। चाचा एक बात बताइए, पहले जो लोग था आपस में ऐसे बैठता था, आप लोग जैसे बैठे हैं वैसे हर मोहल्ला में लोग बैठता था, लाइन करता था, देखते थे कि एकदम पूरा लेडीज लोग निकल गई, जेंट्स लोग निकल गया, बच्चा लोग अलग खेल रहा है। लेकिन अब कोई नहीं निकलता है, लाइन कटे या फिर कुछ हो, अब कोई ना बाहर नहीं आता है या कुछ हो, एक दूसरे से बात नहीं करता है। लेकिन पहले में ज्यादा प्रेम था लोगों के बीच, अब प्रेम कम हो गया है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। अब पहले हर जगह संयुक्त परिवार हुआ करता था, अब एकल जमाना का परिवार आ गया। हम लोगों का जो भारत का सभ्यता संस्कृति था उस पर पश्चिमी सभ्यता हावी हो गया। पहले के लोग और आज भी कुछ परिवार के बीच माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज की स्थिति है कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। और ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं आज भी 10, 20, 25, 50 आदमी सुबह शाम कहीं एक जगह बैठ जाते हैं, चाय की दुकान हो, कहीं हो कुछ। लेकिन जो कॉलोनी कल्चर है, जो एकल परिवार है, वो कुछ भी हो जाए घर से बाहर नहीं निकलता है। यहाँ तक कि वो अपार्टमेंट में और कॉलोनी में मर भी जाता है तो लाश महक जाता है, लेकिन बगल पूछने नहीं जाता है। पूछने नहीं जाता है। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ आज भी, जहाँ ग्रामीण कल्चर आज हावी है, वहाँ ये बात आज भी नहीं है। यहाँ जो भी लोग प्राय मिक्स एरिया है, ग्रामीण परिवेश के भी लोग हैं और शहरी परिवेश के भी लोग हैं। यहाँ जो 10-5 आदमी आपको देखने के लिए मिलता है, इसका असर है ग्रामीण परिवेश, पूर्व का संस्कृति और सभ्यता जो आज भी हम लोगों पर वही असर है। नए जनरेशन में ये ऐसा आप नहीं कर सकते। परिवार में ही जैसे दो लोग बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। नहीं, ये ग्रामीण परिवेश में आज भी ये चीजें जिंदा है। आज भी रोम रोम में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, सौहार्द, ये सभी चीजें जिंदा है। लेकिन ये शहरी क्षेत्र में ये देखने को कम मिलता है। हम लोग पटना में रह के पढ़ते हैं, यदि हम लोग का हेल्थ को लेकर के कोई इशू बनता है तो रूम ऑनर से भी किसी तरह की कोई सद्भावना या उसको लेकर के देखने को नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं, एकदम इग्नोर कर सहानुभूति या समानुभूति कुछ भी नहीं देखने को मिलता है कि भाई हाँ 1 to 5 आप पेमेंट करो, उसके बाद इस तरह का कोई गार्जियनशिप नहीं दिखता है, जो कि 90 के दशक में देखने को मिलता था कि जो भी बच्चे गांव को छोड़ करके शहर में पढ़ने आते तो उनको लगता था कि नहीं, हम एक परिवार के छत्र छाया में जिंदा हैं। हाँ, यदि हमें कुछ होता है तो मेरे पिता तुल्य रूम ऑनर हैं, हमें देखेंगे, इस तरह का वो चीज़ें तो अब नहीं है। तो बात सही है। ग्रामीण में जो है कि कुछ भी होता है तो लोग इकट्ठा होता है, मदद करने के लिए तैयार होता है। शहर में ये चीज़ देखने को कम मिलता है, ये सच्चाई है, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है इस सब का हम लोग किस पे ठिकरा फोड़े? फोन पे, सोशल मीडिया पे, किसका सबसे बड़ा हाथ किसका है? सब हमारे समझ से सबसे बड़ा हाथ जो है कि सोशल मीडिया का है, फोन का है। आप कहीं एग्जाम में चले जाइए, लड़का परीक्षा देने जाता है, गार्जियन उसका 100-200 जो है कि बाहर रहता है। हम जो स्टडी किए हैं, कोई आदमी किसी से बात नहीं करता है। 50 वर्ष के गार्जियन हो या 60 वर्ष के गार्जियन हो, वो बाहर में सब अपना अपना सोशल मीडिया पर व्यस्त रहता है, होने में भी परीक्षा देने देता है। पहले जो है कि लड़का के लोग परीक्षा देने लिया जाता था, चाहे लड़की के लिया जाता, बाहर में गार्जियन है आपस में बात कर रहा है, ये चीज़ खत्म हो गया है। सब फोन के चलते ना? सब फोन पे बिजी। हाँ, एकदम। आप समझ लीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुस्तान में जो आंकड़ा आया है, हिंदुस्तान में 85% आदमी जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में बिजी रहता है। अमेरिका उतना डेवलप जो है कि विकसित जो है कि देश है, वहाँ जो है कि 5% आदमी जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जुड़ा हुआ है, रहता है। हम लोग का ये लगता है कि बहुत बड़ा चीज़ मिल गया, वैसा चीज़ नहीं है। लोग जो समझ रहा है, न्यू जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। आप IAS बन के जा रहे हैं, परिवार में बहुत खुशी होता है, लेकिन आप 5 वर्ष के अंदर में जो है कि डिस्चार्ज और सस्पेंड होकर घर चला रहे हैं लूट करके। आप समाज को दे क्या रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं उस पद पर? भैया आपको क्या लगता है कि पहले का समय ज्यादा ठीक था कि अभी का समय ज्यादा ठीक है, परिवार के माहौल से, आसपास के पड़ोसी के माहौल से, या फिर किसी की? जो बोले बहुत सही बात बोले, यही है जो लोग आकर आपस में बातचीत करना बंद कोई साफ नहीं, सब कोई अपना मोबाइल पर बिजी है, किसी से प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, सब कोई पूरा लुप्त है मोबाइल में, एकदम विलीन है। आपको क्या लगता है कि आपके आसपास 1-2 आदमी ऐसा होगा जब कभी आपको परेशानी हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, घरे वरे का चाहे बाहरे का, तो आप उसको अपना बात बताए तो बोले कि चलो ठीक है, तुम्हारा भाई हो, तुम दोस्त हो, मदद कर देते हैं तुम्हारा? ये सब तो अब बहुत कम हो गया शहर में, ये सब देहात में है।
वहाँ मदद होगा। यहाँ सब कोई अपने आप में है, किसी पर किसी का अथी नहीं है। ये सब आजकल सब मोबाइल का ही अथी है। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की और जाना कि सोशल मीडिया किस तरह लोगों पर असर डाल रहा है, किस तरह पारिवारिक जो दूरी है उसको बढ़ा रहा है। आज भी ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो आपस में बातचीत करते हैं, लोगों की परेशानियों को समझते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन अगर शहरी प्रवेश की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना ली है। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आज के समय में लोग अकेले हो गए हैं, क्या पहले के जो समय था उसके हिसाब से आज का जो दौर चल रहा है उसमें लोग खुद को अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपनी भाभी जी को दीजिए इजाजत। बाय बाय।